सूरदास जब कुएं में गिर गए, फिर कृष्ण ने क्या किया। सूरदास जी को भक्ति मार्ग का सूर्य कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य एक ही है और अपने प्रकाश और ऊष्मा से संसार को जीवन प्रदान करता है, उसी तरह सूरदास जी ने अपनी भक्ति रचनाओं से मनुष्य में भक्ति भाव का संचार किया। भक्त सूरदास जी इस पृथ्वी पर आए तो उनके नेत्र बंद थे। जन्मांध बालक के प्रति पिता और घर के लोगों की उपेक्षा से धीरे धीरे उनके मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने घर छोड़ दिया। वे मन की आंखों से ही अपने आराध्य के सभी लीलाओं और श्रृंगार का दर्शन कर पदों की रचना कर उन्हें सुनाया करते थे। एक बार वे अपनी मस्ती में कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक सूखा कुआं था, उसमें वे गिर गए। कुएं में गिरे हुए 7 दिन हो गए। वे नंद नंदन से बड़े ही करुण स्वर में प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थना से द्रवित होकर भगवान श्री कृष्ण ने आकर उनको कुएं से बाहर निकाला। बाहर आकर वे अपने अंधेपन पर पछताते हुए कहने लगे, मैं पास आने पर भी अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर सका। एक दिन वे बैठे हुए ऐसे ही विचार कर रहे थे कि उन्हें श्री राधा और श्री कृष्ण की बातचीत सुनाई दी। श्री कृष्ण ने श्री राधा से कहा, आगे मत जाना, नहीं तो वह सूरदास टांग पकड़ लेगा। श्री राधा ने कहा, मैं तो जाती हूँ। ऐसा कहकर वे सूरदास के पास आकर पूछने लगी, क्या तुम मेरी टांग पकड़ लोगे। सूरदास ने कहा, नहीं, मैं तो अंधा हूँ, मैं क्या टांग पकड़ूंगा। तब श्री राधा सूरदास जी के पास जाकर अपने चरण का स्पर्श कराने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, आगे से नहीं, पीछे से टांग पकड़ लेगा। सूरदास ने मन में सोचा कि श्री कृष्ण ने तो आज्ञा दे दी है, मैं क्यों न श्री राधा के चरण पकड़ लूं। यह सोचकर वे श्री राधा के चरण पकड़ने के लिए तैयार होकर बैठ गए। जैसे ही श्री राधा ने अपना चरण स्पर्श कराया, सूरदास जी ने उन्हें पकड़ लिया। श्री राधा तो भाग गईं, लेकिन उनकी पायल खुलकर सूरदास जी के हाथ में आ गई। श्री राधा ने कहा, सूरदास, तुम मेरी पायल दे दो, मुझे रास करने जाना है। सूरदास ने कहा, मैं क्या जानूं किसकी है, मैं तुझको दे दूं, फिर कोई दूसरा आकर मुझसे मांगे तो मैं क्या कहूँगा। हाँ, मैं तुमको देख लूं, तब मैं तुम्हें दूंगा। श्री राधा कृष्ण हंसे और उन्होंने सूरदास जी को दृष्टि प्रदान कर अपने दर्शन दे दिए। श्री राधा कृष्ण ने प्रसन्न होकर सूरदास जी से कहा, सूरदास जी, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। सूरदास जी ने कहा, आप देंगे नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है सूरदास। सूरदास ने कहा, वचन देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, अवश्य देंगे। सूरदास ने कहा, जिन आँखों से मैंने आपको देखा, उनसे मैं संसार को नहीं देखना चाहता। मेरी आँखें पुनः फूट जाएं। अंधा क्या चाहे, 2 आँखें, लेकिन आँखें मिलने पर पुनः अंधत्व मांग लेना, यह सूरदास ही कर सकते थे। सूरदास जी के मन में श्री कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं थी। सूरदास जी ने 85 साल की अवस्था में अपने आराध्य से यह प्रार्थना करते हुए गोलोक प्राप्त किया। तुम तज और कौन पे जाऊं, काके द्वार जाई सिरनाऊं, पर हथ कहाँ बिकाऊं, ऐसो को दाता है समरत, जाके दिए अघाऊं, अंत काल तुमरो सुमिरन गति, अनंत कहूँ नहीं पाऊं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ ही में स्थिर कर और मुझ ही में अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जय श्री कृष्ण।